बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का तहरीरी इम्तिहान यानी रिटन टेस्ट देना है, किसी भी पोस्ट का किसी भी जॉब का आपने नेशनल हाईवे एंड मोटर पुलिस का तहरीरी इम्तिहान देना है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में टॉप 100 वेरी इंपॉर्टेंट पास पेपर रिपीटेड एक्सपीरियंस रिपीटेड जो क्वेश्चन है इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार टेस्टों में रिपीट हुआ है। तो इस वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर इज बांग्लादेश लोकेटेड। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि बांग्लादेश एशिया के किस साइड पे वाक़ है। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, साउथर्न एशिया। यानी जो बांग्लादेश है ये एशिया के साउथ साइड पे वाक़ है। तो बांग्लादेश के अलावा इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और चाइना, ये सारे मुल्क जो हैं ये एशिया के साउथ साइड पे ही वाक़ हैं। तो अगर बात करें एशिया की, तो एशिया जो है पॉपुलेशन वाइज और आबादी के लिहाज से पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट यानी सबसे बड़ा बराज़म है, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। तो नंबर 1 पे एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका, नंबर 3 पे है नॉर्थ अमेरिका, नंबर 4 पे है साउथ अमेरिका, नंबर 5 पे है अंटार्कटिका, नंबर 6 पे है यूरोप और नंबर 7 पे है ऑस्ट्रेलिया। तो अंटार्कटिका में कोई आबादी नहीं है। और अगर बात करें यूरोप की, तो यूरोप में कोई नामी गिरामी सहरा नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है KHAD खाद इज़ द सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज ऑफ। तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है। यानी इस क्वेश्चन ये पूछा गया जो खाद है ये किस मुल्क की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, तो यह है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान का जो कैपिटल है काबुल और जो अफगानिस्तान की करेंसी है अफगानी रूपी। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली, इंडिया की जो करेंसी है रूपी। और ईरान का कैपिटल तेहरान और ईरान की करेंसी है रियाल। तो इसराइल को बस रहने छोड़ो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द बिगेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन इसका राइट है, थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना। यानी इस क्वेश्चन में ये पूछा गया जो बिगेस्ट जो सबसे बड़ा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर यानी बिजली घर जो सबसे बड़ा है वो किस मुल्क में वाक़ है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना। तो आपने याद रखना है कि ये चाइना में वाक़ है और किस डैम पे, थ्री गॉर्जेस डैम पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ रशिया 2024। यानी ये जो बने हैं ये नया मतलब एक बने हैं, तो ये 2027-28 तक के लिए मतलब इनकी मुद्दत रहेगी। प्यूटन ये मेरे ख्याल में तकरीबन 5वीं दफ़ा ये जो प्रेसिडेंट यानी सदर बने हैं रशिया के, ये आपने याद रखना है प्यूटन। तो जो रशिया की अगर बात करें, रशिया एरिया वाइज यानी ज़मीन के हिसाब से सबसे जो बड़ा मुल्क है पूरी दुनिया का वो है रशिया। तो रशिया ब्राज़ील एशिया में भी है और यूरोप में भी थोड़ा सा इसका हिस्सा है। तो रशिया का अगर बात करें कैपिटल, तो रशिया का कैपिटल है मॉस्को और जो रशिया की करेंसी है रबल। तो सबसे जो छोटा मतलब मुल्क जाना जाता है वो है वेटिकन सिटी जो कि रोम इटली में वाक़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया। इस क्वेश्चन ये बताना है कि जो मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया जो सबसे बड़ी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, काज़ाकिस्तान। काज़ाकिस्तान जो है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री है बाय एरिया, तो ये आपने याद रखना है। तो बाय पॉपुलेशन है इंडोनेशिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वार इन्वॉल्व इन 100 ईयर्स वार। यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सी कंट्रीज़ मतलब इन्वॉल्व रहीं 1000 मतलब 100 साल यानी 1 सदी यानी 100 साल मतलब है कि जो उन आपस में मतलब है कि उनकी वॉर वगैरह लड़ाई मतलब एक सिविल जंग होती रही। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंग्लैंड एंड फ्रांस की तकरीबन 100 साल सिविल वार मतलब है कि हल्की फुल्की जंग मतलब है कि वार होती रही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट लेक ऑफ साल्ट वाटर इन द वर्ल्ड इज। यानी इस क्वेश्चन ये बताना कि जो लार्जेस्ट लेक है जो बड़ी झील है साल्ट यानी साल्ट वाटर की, तो उसका क्या नाम है। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है, कैस्पियन सी। तो कैस्पियन जो है ये लार्जेस्ट लेक है साल्ट वाटर की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडोनेशिया इज़ द सैचुरेटेड। यानी जो इंडोनेशिया है ये किस मुल्क में वाक़ है। तो जो इंडोनेशिया मतलब किस साइड पे वाक़ है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है साउथ ईस्ट एशिया। यानी एशिया की साउथ ईस्ट साइड पे वाक़ है इंडोनेशिया। तो ये आबादी के लिहाज से मुस्लिम दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, तो ये आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द डीपेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज। यानी जो अर्थ की ज़मीन की जो सबसे डीपेस्ट प्लेस है वो उसका क्या नाम है। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है, मरीना ट्रेंच। जो मरीना ट्रेंच है ये डीपेस्ट प्लेस है ऑन अर्थ है, मरीना ट्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन बाय द मुस्लिम साइंटिस्ट। तो इसका जो राइट आंसर बनता है कि सी ऑप्शन राइट है, अबू अली सीना। ये जो फेमस बुक है अल कानून फिल तिब, ये मतलब है किसने रिटन किया है, ये मुस्लिम साइंटिस्ट है, ये भी आपने याद रखना है। और ये वो लिखी है अबू अली सीना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हेडक्वार्टर ऑफ UNO आर सिचुएटेड। यानी जो UNO का हेडक्वार्टर कहाँ पे वाक़ है। इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है, न्यूयॉर्क US। यानी न्यूयॉर्क सिटी है USA यानी अमेरिका की। तो UNO का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क USA में वाक़ है। तो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो भी मतलब एक USA में वाक़ है, लेकिन वो वाशिंगटन DC में उसका हेडक्वार्टर है। तो UNO की फुल फॉर्म का आप लोगों को शायद पहले पता होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड व्हेन डिड जर्मनी अटैक्ड फ्रांस।
यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो वर्ल्ड वार सेकंड हुई थी इसमें मतलब है कि जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस पे, कब किया था? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है 1940, यानी 1940 में मतलब है कि जर्मनी ने अटैक किया था फ्रांस पर 1940 में। तो यहाँ पे बात करें कि वर्ल्ड वार सेकंड की अगर बात हुई है तो वर्ल्ड वार वन के बारे में आपको बता दूँ, जो वर्ल्ड वार वन है ये 1914 में स्टार्ट हुई थी। वर्ल्ड वार जो वन है 1914 में स्टार्ट हुई और 1918 में ख़त्म हुई थी, ये आपने याद रखना है। और वर्ल्ड वार सेकंड की बात करें तो ये तकरीबन 1939 में स्टार्ट हुई थी और 1945 में ख़त्म हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर द सहारा डेजर्ट, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो सहारा डेजर्ट के बाद जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट मतलब एक डेजर्ट है सहरा है, उसका क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है अरेबियन डेजर्ट। जो अरेबियन डेजर्ट है ये सहारा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट, ये आपने याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है आप लोगों ने याद रखना है, सहारा डेजर्ट है। और उस दूसरे नंबर पर कौन सा है? अरेबियन डेजर्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्क्वायर्स हैज़ ए चेस बोर्ड, यानी इस क्वेश्चन ये बताना कि जो शतरंज की मतलब एक गेम होती है, खेल होता है, तो उसमें मतलब एक स्क्वायर यानी कितने उसमें बॉक्सेस होते हैं? तो उसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है 64 उसमें बॉक्स होते हैं चेस बोर्ड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो जो लार्जेस्ट मतलब एक पूरी दुनिया में जो लार्जेस्ट मतलब प्रोड्यूस करते सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस करती है कॉफ़ी, उसका क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है ब्राज़ील। ब्राज़ील जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करती है कॉफ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी अमेरिका का जो फर्स्ट प्रेसिडेंट था उसका क्या नाम था? इसका जो राइट आंसर बनता है जॉर्ज वाशिंगटन, ये आपने याद रखना है। जॉर्ज वाशिंगटन जो थे ये अमेरिका के पहले सदर थे, आपने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्स टू मेक पर्पल, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है रेड एंड ब्लू। विच टू प्राइमरी कलर्स आर मिक्सड टू मेक पर्पल, तो इसका जो राइट आंसर बनता है रेड एंड ब्लू। रेड एंड ब्लू कलर्स को मतलब मिक्स किया जाए तो बनता है पर्पल, रेड एंड ब्लू। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट इज, तो जो हमारे सोलर सिस्टम का जो लार्जेस्ट प्लैनेट है उसका क्या नाम है? तो उसका जो राइट आंसर बनता है जुपिटर। जुपिटर जो है ये लार्जेस्ट प्लैनेट है, ये आपने याद रखना है। सबसे छोटा है मरकरी, सबसे बड़ा जुपिटर मछली और सबसे छोटा मरकरी। और जो अगर बात करें चमकदार यानी ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट यानी गर्म तरीन और ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है विनस, और जो ठंडा तरीन है वह है नेपच्यून। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिटी नोन एज, तो मतलब एक दुनिया की जो सबसे ओल्डेस्ट मतलब एक सिटी बतानी है, तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है दमस्कस। ये आपने याद रखना, मेरी ज़बान में थोड़ा सा लफ्ज़ ठीक नहीं आ रहा, यह मतलब एक ओल्डेस्ट सिटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑन, यानी जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 5 जून, यानी 5 जून को हर साल 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है 5 जून को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड इज़, तो जो लार्जेस्ट म्यूजियम है इन द वर्ल्ड पूरी दुनिया में, तो उसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है फ्रांस पेरिस। ये आपने याद रखना है, फ्रांस पेरिस में जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट म्यूजियम वाक़ है फ्रांस पेरिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री ऑफ ओपेक OPEC, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया मतलब है कि द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग मेंबर कंट्री है OPEC, ओपेक की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वाज फाउंडेड ऑन, तो इसका जो राइट आंसर बनता है, इसका जो वैसे देखिए इसमें कई जगह पे तो 27 दिसंबर 1944 लिखा हुआ है और कई जगह पे 27 दिसंबर 1945 है। तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कौन सा IMF मतलब है कि कब फाउंड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिसिप्लिन्स नोबेल प्राइज इज अवार्ड, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो नोबेल प्राइज है ये किन किन शोबों में दिया जाता है। इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है ऑल ऑफ दीज, यानी जो नोबेल प्राइज है ये फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में दिया जाता है, साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर पीस एंड इकोनॉमिक्स में दिया जाता है। इसका राइट आंसर बनता है ऑल ऑफ दीज। तो नोबेल प्राइज़ के बारे में कुछ और चीज़ें वो भी आपने याद रखना ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके टेस्ट में इजीली आप आसानी से हल कर सको। देखिए जो ये 5-6 शोबों में दिया जाता है, आप लोगों को पहले भी 2-4-5 बता चुका हूं। देखिए इसमें नोबेल पीस प्राइज़ नंबर 2 पे है, लिटरेचर में भी दिया जाता है, नंबर 6 पे फिजिक्स में भी दिया जाता है नोबेल प्राइज़। और नेक्स्ट अगर बात करें साइकोलॉजी एंड मेडिसिन में भी नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें नंबर 5 पे है, केमिस्ट्री में भी दिया जाता है और इकोनॉमिक्स साइंस में भी नोबेल प्राइज़ दिया, यानी 6 शोबों में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो नोबेल प्राइज़ जो पहला मतलब फर्स्ट जो नोबेल प्राइज़ वो कब दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1901 यानी 1901 में मतलब इसकी इब्तिदा हुई। सबसे जो पहला नोबेल प्राइज़ दिया गया 1901 में, ये आपने याद रखना है, इसकी इब्तिदा कब 1901 में। तो ये किसकी याद में या किसकी वजह से ये नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, इसका जो राइट आंसर बनता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल की वजह से या उसकी याद में अल्फ्रेड मतलब नोबेल की याद में नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो ये कौन सी कंट्री देती हैं, तो ये स्वीडन एंड नॉर्वे, ये आपने याद रखना है। स्वीडन एंड जो नॉर्वे कंट्री हैं जो कि यूरोप में वाक़ है, ये नोबेल प्राइज़ देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC यानी OIC कब बनी, तो इसका जो राइट आंसर बनता है डी ऑप्शन राइट है सितंबर 25 1969 यानी मतलब 25 सितंबर 1969 में OIC की बुनियाद रखी गई।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्यूज कनाल एजन, यानी जो स्यूज कनाल है ये किस मुल्क में वाक़ है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है इजिप्ट यानी मिस्र। तो जो स्यूज कनाल है ये इजिप्ट मिस्र में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ स्मॉलेस्ट ओशन है, यानी दुनिया में मतलब कि ज़मीन पर जो स्मॉलेस्ट यानी जो छोटा ओशन है, बहर है, वो उसका क्या नाम है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है आर्टिक ओशन। जो आर्टिक ओशन है ये सबसे छोटा है, सबसे बड़ा है पैसिफिक ओशन। पूरी दुनिया में 5 बहर यानी 5 ओशन है, सबसे बड़ा पैसिफिक, सबसे छोटा आर्टिक और दूसरे नंबर पे है अटलांटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक, यानी किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है? इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स, किस कंट्री को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया को लैंड ऑफ 1000 आइलैंड्स कहा जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड फेमस ब्रिज गोल्डन गेट इजन, यानी जो पूरी दुनिया की जो सबसे फेमस ब्रिज है वो कहाँ पे वाक़ है, किस मुल्क में? तो इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन इसका राइट है सैन फ्रांसिस्को। ये आपने याद रखना है, सैन फ्रांसिस्को जो है इसमें ज़बान पे सही तरह नहीं आ रहा, ये मतलब है कि फेमस मतलब ब्रिज है जो गोल्डन गेट है ये कहाँ पे वाक़ है? सैन फ्रांसिस्को में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट सेक्रेटरीट ऑफ सार्क इजन, यानी जो परमानेंट सार्क का जो परमानेंट सेक्रेटरीट है ये कहाँ पे वाक़ है? तो इसका जो राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन राइट है खटमंडू नेपाल। खटमंडू नेपाल में, खटमंडू शहर है, कैपिटल है नेपाल का। तो खटमंडू नेपाल में सार्क का मतलब है कि परमानेंट सेक्रेटरीट वाक़ है। तो सार्क कब बनी? तो सार्क बनी थी 1985 में, ये आपने याद रखना है 1985 में सार्क बनी थी, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, इसमें तकरीबन 8 कंट्रीज शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट नहीं, यानी इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो विंटर ओलंपिक्स मतलब कब स्टार्ट हुई थी? इसका जो राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन राइट है 1924, यानी 1924 में विंटर ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी। तो जो मॉडर्न मतलब है कि ओलंपिक्स थी, मॉडर्न ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई? इसका जो राइट आंसर बनता है 1896, यानी 1896 में मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी। तो जो अगर बात करें ओल्ड ओलंपिक्स कब स्टार्ट हुई थी? तो ओल्ड जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी इसका जो राइट आंसर बनता है 776 BC। 776 BC में ओल्ड, तो विंटर 1924 में, तो मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुई थी 1896 में, ओल्ड 776 BC में। और वोमेन यानी औरतों ने मतलब कब पार्टिसिपेट किया ओलंपिक्स में? तो इसका जो राइट आंसर बनता है 1900, यानी मतलब कि 1900 में मतलब है कि ओलंपिक्स में वोमेन ने शिरकत की। तो ओलंपिक्स में रिंग्स यानी रिंग कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो मतलब है कि जो ओलंपिक्स में जो रिंग्स हैं ये 1913 यानी 1913 में मतलब है कि जो इसके रिंग्स मतलब इंट्रोड्यूस किए गया ओलंपिक्स में। तो कितने रिंग्स हैं ये आपने याद रखना है, 5 रिंग्स हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाईएस्ट माउंटेन रेंज, इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो हाईएस्ट माउंटेन रेंज मतलब है कि कौन सी है? कराकोरम, हिमालय, इंडस या हिंदुकुश। तो इसका जो राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन राइट है हिमालय। जो हिमालय ये हाईएस्ट माउंटेन, यानी जो हिमालय पर ही मतलब है कि जो माउंट एवरेस्ट चोटी वाक़ है हिमालय पर, इसलिए ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है। तो ये आपने याद रखना है। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।